दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म एक्शन जैक्सन के बारे में। पहले मैं 3 बातें आपको बता दूं। फिल्म का जो ओपनिंग सीन है वो इतना ज़बरदस्त है कि कई सालों में मैंने किसी फिल्म का इतना अच्छा ओपनिंग सीन नहीं देखा। नंबर 2, साउथ की जितनी भी फिल्में होती हैं उनमें हमेशा 2 स्टोरी होती हैं, वो 2 कहानी यहां भी हैं। तीसरा, प्रभु देवा जी ने ये बॉलीवुड को बता दिया कि देखिए, एक फिल्म में 8-10 लड़कियां कैसे हो सकती हैं, और उनकी सारी फिल्में आप उठा के देख ले, सब में ऐसा ही है। कहानी कुछ यूं है कि अजय देवगन और उसका दोस्त कुणाल राय कपूर मुंबई में रहते हैं और ऐसे ही फालतू में यहां वहां मारा मारी करते घूमते रहते हैं। अब हमारी हीरोइन हट्टी कट्टी खाते पीते घर की सोनाक्षी जी का इंट्रोडक्शन होता है। वो एक दिन अजय को नंगा देख लेती हैं, तो उस दिन के उनके सारे काम अच्छे होते हैं। अब उनको अमेरिका का एक लड़का देखने आ रहा है शादी के लिए, तो वो अजय को दोबारा नंगा देखना चाहती हैं ताकि वो शादी भी फिक्स हो जाए। उसके लिए वो बहुत कोशिश करती हैं, उनको पैसे भी देती हैं, और इतनी शर्म हया से भरी लड़की है तो ऐसे रोल उनको करने भी चाहिए। बीच बीच में अजय और सोनाक्षी के गाने आते रहते हैं। इसके बाद अजय का जो दूसरा रोल है उसका इंट्रोडक्शन होता है, जो बैंकॉक में एक बहुत बड़े डॉन के लिए काम करता है। वो अपनी वाइफ यामी को मुंबई लेकर आया है। वो जख्मी कैसे हुई, क्या हुआ, ये मैं आगे बताऊंगा। और यहां दोनों अजय एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिल्म में एक्शन होता है जो मेरे ख्याल में पिछले 5-10 साल का बेस्ट एक्शन है। और उस एक्शन के बाद आपको लगता है कि यार, अजय का डबल रोल और दोनों इतने पावरफुल। अब इंटरवल के बाद कुछ जबरदस्त होने वाला है, बट मैं बहुत बड़ा इडियट था जो मैंने ऐसी उम्मीद की। इंटरवल के बाद प्रभु देवा साहब, महेश भट्ट साहब की एक फिल्म थी चाहत, उसका रीमेक शुरू करते हैं। जो बैंकॉक में बहुत बड़ा डॉन है, उसकी बहन है मनास्वी, जिसको अजय से प्यार हो जाता है। चाहत में नसीर साहब एक बहुत बड़े डॉन थे और उनकी बहन को शाहरुख खान से प्यार हो जाता है। अब अजय या तो मनास्वी का होगा या तो दुनिया में किसी का नहीं होगा। तो अब 2 कहानी चालू हो जाती हैं। एक डबल रोल की कहानी राउडी राठौर की और एक रीमेक चाहत का। अब इसके बीच में कुणाल रॉय कपूर की घटिया सी कॉमेडी चलती रहती है। यहां वहां से जबरदस्ती 2-3 गाने ठूसे गए हैं। घटिया सा एक्शन यहां वहां होता रहता है और यही होते होते फिल्म का एंड हो जाता है। स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है। अगर राइटर्स ने, डायरेक्टर ने मेहनत की होती तो इंटरवल तक फिल्म ठीक ठाक थी और इंटरवल के बाद फिल्म बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई जा सकती थी। बट क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आज फिल्में बनाई नहीं जाती, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है
यहां भी वही हुआ। बहुत अच्छे हैं फिल्म के डायलॉग, सुनने में मजा आता है। जैसे मैंने कहा कि एकदम बिगिनिंग का सीन और इंटरवल से पहले का एक्शन, दो ऐसे एक्शन हैं जो मेरे ख्याल में आज तक के बेस्ट हैं और बाकी एवरेज है। म्यूजिक हिमेश रेशमिया जी ने दिया है। उन्होंने दोबारा यहां एक पुड़िया बांध के प्रभुदेवा को दे दी है और म्यूजिक रियली बहुत ही एवरेज है। क्योंकि फिल्म थाईलैंड में शूट हुई है, मुंबई में शूट हुई है, स्विट्जरलैंड में शूट हुई है, तो बहुत अच्छे हैं। कैमरामैन ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म शूट की है। एडिटिंग बहुत ही खराब है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एडिटर ने बहुत बढ़िया काम किया है, बट जाहिर सी बात है अगर डायरेक्टर को 2.5 घंटे की फिल्म चाहिए तो एडिटर कुछ भी नहीं कर सकता। और किसी एडिटर में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे डायरेक्टर को कि मैं ये 2.5 घंटे की फिल्म नहीं रखूंगा, 2 घंटे की रखूंगा। अगर उन्होंने ये फिल्म 2 घंटे की रखी होती तो ये फिल्म फिर भी बेटर हो सकती थी, बट ये फिल्म 2.5 घंटे की है और मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत डिसीजन था। अजय ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, दोनों रोल्स जबरदस्त तरीके से निभाए हैं। बॉडी उन्होंने एकदम रियल मेहनत करके बनाई है और लगता है कि यार वाह क्या बॉडी है। सोनाक्षी जी, आपको पता है खाते पीते घर की अच्छी हट्टी कट्टी हमारी सोनाक्षी जी हैं। तो 27 साल की एज में उन्होंने 20-22 साल की लड़की का रोल किया है जो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं किया। और उनकी जो 4 दोस्त हैं वो सब 18-20 साल की हैं। यामी ने जो डॉन है अजय, उसकी वाइफ का रोल किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है और वो बहुत अच्छी लगी हैं। मनासवी की ये पहली फिल्म है और उन्होंने जम के एक्सपोज किया है। उन्होंने भट्ट साहब को बता दिया है कि देखिए अगर जिस्म 3 बनानी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है कोई भी कपड़ा उतारने में। वो अच्छी भी लगी है और उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की है। करप्ट इंस्पेक्टर के रोल में बहुत दिनों के बाद पुरु राजकुमार आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने रोल को निभाया है। सावर अली भी एक सीन में हैं, उन्होंने एक ही सीन को बहुत बढ़िया तरीके से किया है। रजाक भाई हैं जो डॉन के राइट हैंड हैं, उन्होंने भी अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। प्रभुदेवा जी अपने काम के मास्टर हैं, डायरेक्शन उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, बट उनके पास कहानी ही नहीं थी। फिर फिल्म में 10 लड़कियां थी, तो अगर किसी फिल्म में 10 लड़कियां हो तो बेचारा डायरेक्टर फिल्म बनाए कि बाकी कामों को देखे। दूसरा, उन्होंने सेकंड हाफ में राम गोपाल वर्मा जी की तरह इतनी टेक्निक डाल दी कि मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक की समझ में, जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस है, उनको समझ भी आएगा कि प्रभु जी ने किया क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रभु जी का डायरेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अजय देवगन था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहानी पे मेहनत नहीं की और एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि ये 1 टाइम वॉच फिल्म है, बहुत ही एवरेज फिल्म है, बट फिल्म को अजय देवगन के लिए देखा जा सकता है। इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 3, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि शायद 70 से 80 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म करेगी। आप भी जाइए एंड एंजॉय द फिल्म।